अग्नि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी और मानवीय पहल शुरू कर दी है। बेलगड़िया क्षेत्र में बने नए आवासों में पीड़ित परिवारों को बसाने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। प्रशासन की ओर से प्रत्येक विस्थापित परिवार को अलग अलग किस्तों में 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, आवास में हर परिवार को एक बेड, सोफा और सभी सदस्यों के लिए एक जोड़ी कपड़े भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे नई जगह पर सम्मान पूर्वक जीवन की शुरुआत कर सके। उपायुक्त आदित्य रंजन ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अग्नि प्रभावित और असुरक्षित क्षेत्रों से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना है। उन्होंने बताया कि बेलगड़िया में पुनर्वास के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, जहां स्कूल, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि पुनर्वास स्थल पर विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं ताकि प्रभावित परिवारों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सरकार की इस पहल से प्रभावित परिवारों को न सिर्फ सुरक्षित आश्रय मिलेगा, बल्कि एक नई और सम्मानजनक शुरुआत का अवसर भी प्राप्त होगा। देखिए, जेएमपी 2.0 में जो प्रावधान है, मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। उन्होंने मिलकर धनबाद के जनता जिनको एक्चुअली शिफ्ट होना है, जो डेंजरस जोन में रह रहे हैं, फायर में रह रहे हैं, उनके लिए जो निर्णय लिया मुझे लगता है बहुत ही कारगर है। हाँ, कुछ लकुनास थे एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके वजह से बिल्डिंग की क्वालिटी, वहाँ जो लोग रह रहे थे उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए बिजली पानी आने की, वो अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हम लोग भी दबाव नहीं दे रहे थे। पर अभी जो सुविधाएँ जेएमपी 2.0 में है कि जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग अलाउंस 50,000 आपको मिलता है, और शिफ्ट होने के बाद रेंटल असिस्टेंट्स जो है वो अगेन 50,000 मिलता है, और लाइवलीहुड अलाउंस कि आप कोई अपना धंधा काम शुरू कर सकें उसके लिए 50,000 मिलता है। तो कुल 1.5 लाख पर फैमिली हम लोगों को जेएमपी 2.0 में सभी परिवार को देना है जो फायर अफेक्टेड एरिया से, हाई रिस्क साइट से यहाँ आएंगे। तो वो हम लोग अभी प्रोसेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 अच्छा परिवार शिफ्ट हुआ है वहाँ, वो दोनों परिवार को हम लोग तुरंत जो उनका हक है उनको दिलाएंगे, और उसके बाद इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे सभी फायर अफेक्टेड साइट में लगाएं ताकि लोग आगे बढ़कर वहाँ से अपनी जान जोखिम में डाल के जो लोग रहने को मजबूर हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है बट वो मजबूर हैं, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास इस बार कर रहे हैं। जी सर, अब कब तक इन लोगों को पैसा मिलने का प्लान रहेगा? शिफ्टिंग के बाद कितना दिन होगा समय? देखिए, हम लोग तो डेडलाइन 3 डेज़ का दिए हैं, पर आप भी समझते हैं ये बैंक का भी काम है, वो RTGS होता है, तो मुझे लगता है कि 7 डेज़ विल बी द आइडियल टाइम। शिफ्टिंग के 7 दिन के अंदर हम लोग प्रोसेस कर देंगे सब कुछ, ताकि लोगों का, देखिए, सिर्फ शिफ्टिंग और अलाउंस मिलना नहीं, लोगों का मेन भरोसा जीतना सबसे इम्पोर्टेंट है JRDA के लिए। JRDA एज ए संस्था कितना भरोसेमंद संस्था है वो जीतना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। JRDA की संस्था की छवि, उसके काम, इन सब को लेके जो ज़रूरी है वो वही है। तो समयबद्ध तरीके से अगर हम लोग भुगतान करते हैं तो वो एक छवि भी सुधरेगी और आम लोगों में मैसेज भी जाएगा कि उनको उनका हक समय से सरकार देगी। कितने लोगों का प्लान रखा गया है सर इसमें? ये हम लोग कोशिश तो है सारे 15 जो 13-14 हज़ार सर्वेड फैमिलीज हैं सभी को शिफ्ट करने का, पर ऑब्वियसली वो फेज मैनर में होगा। हमारे घर भी फेज मैनर में रेडी हो रहे हैं, अभी फेज़ 4 और फेज़ 6 रेडी है शिफ्ट करने के लिए। तो फेज़ 6 में 10 ब्लॉक और फेज़ 4 में 9 ब्लॉक, टोटल 19 ब्लॉक हम लोग रेडी कर रहे हैं। और एक जो विडम्बना है JRDA की हमेशा से कि बन जाता है, शिफ्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें समय के साथ रहते रहते ख़राब होती है, चोरी होती है। तो इसलिए हम लोग फेज वे में, जैसे फैमिली आएगी वैसे रिपेयरिंग करेंगे, जैसे फैमिली आएगी वैसे रिपेयरिंग करेंगे, ताकि सरकारी राशि दुरुपयोग भी नहीं हो और लोग जब शिफ्ट हों तो उनको एक उत्कृष्ट तरीके से अच्छा जगह मिले। जो लोग शिफ्ट हो गए हैं सर, उनके लिए भी कुछ प्लान है क्या? ये जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उनके लिए तो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो कोई कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है एक बार जो भी अब बेलगड़िया जाएगा तो वहाँ की आम जनता ही बताती है कि लास्ट 6-7 महीने में सच में उस जगह का कायाकल्प हुआ है। वहाँ की सभी सड़कें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल पूरे धनबाद का टॉप क्लास बन रहा है, अस्पताल भी जो HSC उनका वो भी टॉप क्लास बना रहे हैं। हम एक PHC भी टेंडर किए वहाँ 3 करोड़ का, तो नया पब्लिक हेल्थ सेंटर डेडिकेटेड इमरजेंसी फैसिलिटी के साथ वहाँ आ रहा है। वहाँ कई योजनाएं हैं, अभी मेंटेनेंस का भी पैसा जा रहा है, सोलर लाइट वहाँ लग गया है, रात को अंधेरा नहीं होता है। तो हम लोग कोशिश, और सभी में रूफटॉप सोलर लगने का प्लान है, तो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट बन जाएगा, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा लोगों को। ये सब चीज़ें चल रही है, मुझे लगता है वहाँ के लोगों को थोड़ा और सुविधा देना चाहिए, वो हम लोग कर रहे हैं।